गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, योर ओन यूनिवर्सिटी। टुडे इन दिस वीडियो, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 9.4 आर.डी. शर्मा में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन अ रैशनल नंबर ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है हम लोग का पी बाई क्यू फॉर्म में। रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर है ट्वाइस द न्यूमरेटर इज टू मोर देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है? टू मोर देन द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से दो ज्यादा है। तो हम अगर डिनोमिनेटर को x ले लेते हैं, तो न्यूमरेटर कितना होगा? x प्लस 2 होगा। और आगे क्या बोला है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब ट्वाइस के तो बाई 2, तो x प्लस 2 बाई 2। तो वो रैशनल नंबर क्या बनेगा? x प्लस 2 बाई 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स लिखे तो ये हम लोग का ओरिजिनल रैशनल नंबर बना। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड, अगर उसमें दोनों में 3 ऐड करते हैं टू ईच, मतलब न्यूमरेटर में भी ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर क्या था? ये था। डिनोमिनेटर क्या था? x लिए थे डिनोमिनेटर को ना, तो x प्लस 3 किए इक्वल्स टू क्या बन रहा था? 2/3 बन रहा था। हमको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर बताने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक समझ में आया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x प्लस यहां पे लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 बाई प्लस 6 बाई 2 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2/3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या लिख सकते हैं हम इसको? x प्लस 2 प्लस 6 बाई 2 डिवाइड एक्स प्लस 3, यही ना मतलब है इसका। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 प्लस 6 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स प्लस 3, यस नो, इक्वल्स टू 2/3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 6 कितना होता है? 8 बाई 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 3 टू जा 6 इक्वल्स टू 2/3। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? क्या था? x प्लस 8 बाई 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 2/3। 2/3 आ रहा था। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 से उधर और 2 से नीचे, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 6। ओके, यहां से समझ में हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किया और इससे इसको मल्टीप्लाई किए। तो 3 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 8 को और 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6 को। तो कितना हो गया? 3x 8 3 24 इक्वल्स टू 2 2 4x इक्वल्स टू 4 6 2 8 12। ओके, सो हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। तो 12 में 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा? 12 बचेगा इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू हम लोग का 12 आया, लेकिन x का वैल्यू हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू निकाली, x का वैल्यू 12 है। अगर रैशनल नंबर में डाल के देखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? रैशनल नंबर में डाल के देखेंगे, रैशनल नंबर में कितना वैल्यू आएगा देखते हैं। x प्लस 2/2x, x प्लस 2/2x, यही ना। तो x का वैल्यू डालते हैं तो 12 प्लस 2/2 इंटू 12, तो वैल्यू कितना आया? 12 प्लस 2 14 और 12 2 24, तो 14/24। 12 प्लस 2 14 और 12 इंटू 2 24, तो 14/24। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, 2 1 2 और 2 2 4, तो आंसर कितना आया? 7/12। मतलब यही रैशनल नंबर हम लोग का था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ ऑफ 9.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 340 किलोमीटर। मतलब दो स्टेशन और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 340 किलोमीटर है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 340 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक स्टार्ट हुआ। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन, मतलब स्टेशन नंबर 1 यहाँ है, स्टेशन नंबर 2 यहाँ है, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर क्या बोला जा रहा है? ऑन अ पैरेलल ट्रैक। पैरेलल मतलब कि पैरेलल क्या होता है? टू लाइन्स आर पैरेलल, इट डू नॉट मीट एनीवेयर। तो एक ट्रेन इसमें स्टार्ट हुआ, एक ट्रेन इसमें स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ पे चल रहा है, इसमें चल रहा है और एक ट्रेन इसमें चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेन यहां चल रहा है और एक ट्रेन, ये फर्स्ट स्टेशन का और ये सेकंड स्टेशन का है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? पैरेलल ट्रैक क्रॉस ईच अदर इफ द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 किलोमीटर। मतलब अगर एक का स्पीड 1 है, दूसरा का, अगर एक का स्पीड ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये कितना
से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहीं तो कहीं ऐसा होगा कि दोनों ट्रेन मीट करेगा, आपस में एक साथ आएगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 2 आवर ऑफ देयर स्टार्ट इज 30 किलोमीटर, मतलब जब स्टार्ट हो चुका और 2 घंटे के बाद, 2 आवर के बाद, वो डिस्टेंस बिटवीन उसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन का स्पीड कितना था। तो आपको समझ में आया कि 2 स्टेशन है, दोनों ट्रेन जो है वो दोनों स्टेशन कितने दूरी पे, 340 किलोमीटर पे दूरी पे, और दोनों ट्रेन जो स्टार्ट होता है वो पैरेलल ट्रैक पे स्टार्ट होता है, मतलब एक इस पे और एक इस पे ट्रैक होता है। और एक का अगर एक जो है दूसरे से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से चल रहा है, तो पूछा जा रहा है कि आप 2 घंटे के बाद उसके दोनों के बीच में दूरी कितना है, 30 किलोमीटर है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड बताना है। तो हम क्या किए, हमको स्पीड बताना है, तो हम क्या किए, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको पता है कि एक जो है 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक को अगर हम x लेते हैं तो दूसरा ट्रेन का कितना स्पीड हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा का ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे के बाद क्या हो रहा है, वो 2 घंटे के बाद क्या हो रहा है, वो 30 किलोमीटर के दूरी पे है, मतलब कि 2 ट्रेन आफ्टर देयर स्टार्ट इज 30, मतलब डिस्टेंस बिटवीन उसका कितना है, 30 किलोमीटर 2 घंटे के बाद। तो फर्स्ट ट्रेन का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 घंटे के बाद क्या होगा, 2x हो जाएगा, 2x किलोमीटर, और अदर ट्रेन का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 30 किलोमीटर दूरी पे, तो 2x प्लस 5 ये क्या है, हम लोग का डिस्टेंस है, सेकंड ट्रेन का, अदर ट्रेन का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन का और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो तीनों को प्लस करेंगे तो 340 किलोमीटर हो जाएगा। 340 किलोमीटर दोनों स्पीड का 340 किलोमीटर। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 10 5 2 5 10 प्लस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 340। यहाँ तक क्लियर है। अब 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू 340। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, 300/4। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 0 0। मतलब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया हम लोग का 70। अब x का वैल्यू तो पूछना जाता है, हमसे पूछना जाता है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन और स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, x लिए थे तो x का मतलब क्या होगा, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है पहला ट्रेन। और सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना होगा, सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना होगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था। तो x कितना है, 70। तो 70 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 75, दैट इज इक्वल्स टू 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो समझ में आया क्वेश्चन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, अ स्ट्रीमर गोज डाउनवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 9 आवर। मतलब डाउनवर्ड से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसको कितना मिनट लग रहा है, 9 आवर लग रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 10 आवर। और अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और अगर अपस्ट्रीम जाएगा, अगर स्ट्रीमर ऐसे है अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जाने में उसको 10 घंटे लग रहा है, वही डिस्टेंस को कवर करने में 10 घंटे लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इज 1 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड उसका कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो उसका डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स निकालना और स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते क्या कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन 23। ओके, तो सॉल्यूशन 23 का सॉल्यूशन क्या होगा कि हमको क्या लेना है, हमको ये पता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है स्ट्रीमर का 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में स्पीड कितना होगा, स्पीड इन स्टिल वाटर पे तो मालूम नहीं कितना, तो x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से लेके चलते कि x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो चल रहा है। तो जब भी हम क्या बोले, अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसका क्या होगा, x माइनस 1, क्योंकि स्पीड तो है 1, लेकिन जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन स्पीड जो है कम हो जाएगा। तो एक्सट्रीम जो है x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ समझ में आया? हम क्या किए, स्पीड ऑफ द स्टीमर क्या दिया था, 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था। स्पीड क्या दिया था, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड है इसका, तो 1 किलोमीटर पर आवर। अब स्टिल वाटर में मालूम नहीं कितना, तो हम एक्स ले ली, क्योंकि स्पीड स्टिल वाटर में तो हम पूछा जा रहा था कि स्टिल वाटर में कितना, और डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स पूछ रहा था, तो हम स्पीड क्या लिए, स्टिल वाटर में एक्स ले लिए। तो अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड जो है कम हो जाता है, जब भी हम लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं तो स्पीड जो है कम हो जाता है, और जब नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, स्पीड जो है ज़्यादा हो जाता है। डिस्टेंस तो सेम रहता है, लेकिन स्पीड जो है ऊपर जाने के वक्त कम हो जाता है और नीचे आने के वक्त ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या किए, x - 1 लिए और x + 1 किए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 10 आवर। तो डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम में जाने में उसको 10 आवर लग रहा है, और नीचे उतरने में उसको 9 आवर लग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, x - 1, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, x + 1। और कितना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में लग रहा है आपका 10 आवर, और डाउनस्ट्रीम में लग रहा है आपका 9 आवर। तो डिस्टेंस तो सेम होना, डिस्टेंस तो सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस अगर सेम है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा। तो हमको अपस्ट्रीम में लग रहा है 10 आवर, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1, और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, x - 1, और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, 9 घंटे लग रहा है, तो x + 1। अब हम क्या देखें, 10x - 10 = 9x + 9। अब इसमें 9x 9x और 9 × 1 9, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10x - 9x = 9 + 10, दैट इज x = 19। अब x का वैल्यू क्या है, 19। मतलब कि स्पीड ऑफ द स्टीमर कितना, स्पीड ऑफ इन द स्टिल वाटर कितना है, स्टिल वाटर में इसका है 19 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे आपका किसी एक में डाल के देख लेते हैं, तो एक में डाल के देख लेते हैं, किसी में डाल के देख सकते हो। सो हम इसमें डालते हैं 9x - 1, तो 10 19 - 1, दैट इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। मतलब कि डिस्टेंस कितना है एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट, 180 किलोमीटर, और स्पीड कितना चल रहा है, 19 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है भागवंती इनहेरिटेड ₹12,000। तो भागवंती के पास 12,000 रुपीज़ है, वो उसको इन्वेस्ट करती है, सी इन्वेस्टेड पार्ट ऑफ इट एट 10%। मतलब कुछ पार्ट को वो 10% के हिसाब से इन्वेस्ट की, और कुछ पार्ट को वो 12% के हिसाब से इन्वेस्ट की। तो इन्वेस्टमेंट के बाद तो इंटरेस्ट भी आएगा, तो एनुअल इनकम उसका कितना हो जा रहा था, एनुअल इनकम हो जा रहा था 1280, मतलब 12,280 रुपीज़। तो हाउ मच डिड सी इन्वेस्टेड एट ईच रेट, तो हमको बताना रेट कितना होगा, तो हमको पता नहीं है कितना में इन्वेस्ट किए, तो हम क्या लेते हैं, एट द रेट 10% में वो कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, तो हम उसको x ले लिए। तो अगर 10% में वो x इन्वेस्ट की है, तो 12% में क्या लेगी, x को छोड़ के तो लेगी, तो 12,000 माइनस x ले लिए 12% के हिसाब से एट द रेट। ओके, तो एट द रेट ऑफ 10% एनुअल इनकम कितना हो रहा था, x इंटू 10%, मतलब जितना इन्वेस्ट किया कितना परसेंट में इन्वेस्ट किया उतना ही ना होगा, तो x इंटू 10%, और 12% में कितना होगा, 12% इंटू 12,000 माइनस x, 12% में जितना हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि x इंटू 0.1, अब ये 0.1 कहाँ से है, 10% था, तो 10% को अगर हम 10% को 100 से डिवाइड करते हैं, तो एक 0 से एक 0 कटा, तो ये कितना हो गया 1/10, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 0.1, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो वही हम लिखे हैं कि 10% को हम 0.1 लिखें, तो 0.1x प्लस, अब ये भी वैसे ही हुआ 12% को 0.12 इंटू 12,000 तो 1440 होगा, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12x होगा। तो आगे सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हमारा 8,000। अब हमको 8,000 तो निकालना नहीं था, हमको बताना था कि वो रेट कितना है, तो 10% के हिसाब से रेट कितना है 8,000, 10% के हिसाब से रेट कितना है 10% के हिसाब से रेट कितना है 8,000। अब 12% के हिसाब से रेट कितना है, 12% के हिसाब से रेट होगा आपका 12,000 माइनस 8,000, दैट इज 4,000 रुपीज। ये तो इतना उसको ये रेट है उसका। ओके, इतना रेट है। एक 10% के हिसाब से रेट कितना है 8,000, और 12% के हिसाब से रेट कितना है 4,000। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। लेंथ जो है रेक्टेंगल का एक्सीड्स कर रहा है ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर, मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा 9 + x। तो इफ द लेंथ एलियन
इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच आर इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर देते 3 सेंटीमीटर था, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर देते 3 सेंटीमीटर से, तो एरिया जो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा, मोर देन दैट ऑफ द, मतलब कि पहले जो एरिया था उससे ज्यादा 84 हो जाएगा। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हम लेते हैं लेंथ को, ब्रेथ को x ले लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। तो ब्रेथ को x ले रहे हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x प्लस 9। तो हम क्या किए, हम ब्रेथ को x ले लिए, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स द ब्रेथ। तो ब्रेथ अगर x ले लिए तो लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 9। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 9, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 9। तो अगर हम न्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, लेंथ और ब्रेथ दोनों में 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिए। तो अगर लेंथ में इंक्रीज कर दे तो लेंथ कितना हो जाएगा, अब न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ आपका हो जाएगा x प्लस 9 प्लस 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा आपका x प्लस 3। हमसे क्या बोला गया, अगर न्यू लेंथ को इंक्रीज कर रहे तो हम ये जानते हैं कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया कितना निकलेगा, न्यू एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया करते हैं तो 84 आंसर आता है, दोनों का एरिया को माइनस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ समझ में आया कि इस एरिया में से अगर इस एरिया को माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, हो कि नहीं होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, 12 इंटू एक्स कितना होगा 12x, प्लस 12 3 कितना होगा 36, माइनस x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 84। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, कैंसिल आउट। अब 3x है प्लस 12x है, तो 12x प्लस 3x कितना हो जाएगा 15x प्लस 36 माइनस 9x। अब इसको माइनस करेंगे, 15 में से 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 84। तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 माइनस 36, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 84 में से 36 जाए तो कितना बचेगा, तो हम लोग का बचेगा 84 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, हम लोग का 14 में से 6 गया तो हम लोग का 8 बचेगा, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, अरे 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 48 आ गया 48। तो x का वैल्यू कितना होगा 48/6 दैट इज इक्वल टू 6 में 6 6 36 6 is 36 6 7 is 42 6 8 is 48। तो x का वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया। अब x का वैल्यू 8 आया मतलब ब्रेथ क्या है हम लोग का 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब लेंथ क्या होगा, तो हम लोग का लेंथ और ब्रेथ दोनों बताना है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा आपका x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या होगा x दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। So I hope you have understood all the question step by step from question number 1 to question number 25. If you understand this video step by step, please subscribe this channel and hit the bell icon to never miss an update. Okay?